आज मैं अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ कि पढ़ो पढ़ो। बच्चे बोलने से दोनों लड़कियां तो पढ़ ली, लड़का का पढ़ाई है। और याद आता है हमें अपना समय, जब पिताजी पढ़ाते थे। अपना स्कूल था और हम लोग दुबे खानदान रईसों में गिनती थी, तो अपना स्कूल था। फिर भी हमारे ऊपर पिताजी बोल दिए थे कि मेरी बेटी है, इसलिए इसको डांट और मार नहीं पड़े, ऐसा कभी मत करना। जैसे सब स्टूडेंट है वैसे ये भी रहेगी। चलो ठीक है, जैसे तैसे पढ़ती तो शायद भगवान की तरफ। ये मेरा कॉन्फिडेंस आज का बोलता है कि आगे चल के कुछ न कुछ तो बनते। खैर कोई बात नहीं है, जो भी बने हैं उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते कि हमारे माता पिता हमारी ही भलाई के लिए बोलते हैं। बस जब वक्त निकल जाता है ना, तो फिर अपना वक्त याद आता है कि काश मैं भी पढ़ी होती तो बहुत आगे निकल जाती। यहाँ तक कि मैं पिताजी को बोली कि क्लास 9 तक ठीक है, 10 में कोई लड़की नहीं जा रही है। जो लड़की लोग जाती थी, हम बोले एकदम मेरे दरवाजे से नहीं जाना, नहीं तुम लोग के चलते हमको भी स्कूल जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरी सहेलियां देखती भी होंगी, और जो सहेलियां देख रही हैं लखनऊ से, वो हंसती होगी हमारा वीडियो देख के। तो पिताजी बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे नाक के सीधा सीधे में स्कूल है और तुम जाओ, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। तब हमारे वो जो सामने ये है बरामदा, हॉल ही समझिए, वहाँ पर एक तखत, ऐसे तखत डाला गया था। पिताजी बोले हम यहाँ बैठ रहा हूँ, तुम जब स्कूल में घुस जाएगी उसके बाद ही मैं यहाँ से हटूंगा। चलो अब तो कोई चारा है नहीं, तो मैं जाती थी, कुछ दूरी चली जाती थी, तो ऐसा हल्का सा साइड से देखती थी पिताजी चले गए क्या, अंदर 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 इधर उधर। फिर देखती थी कैसे ऑरेंज कलर का संन्यास ले लिए थे पिताजी, तो गेरुआ हल्का सा दिखाई देता था। फिर सीधा मुंह करके ऐसे करके मैं स्कूल चली जाती थी और पढ़ के आ जाती थी। तो आज जब हम अपने बच्चों को डांटती हूँ तो हमको वो पल, वो समय सब याद आता है और पछतावा होता है। इसलिए बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि आज मैं पछता रही, कल तुम पछताओगे, तो पछताने से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर हम जैसा चाहते थे, हम भले ही नहीं अपने पढ़ाई में लापरवाही किए, लेकिन बच्चे हमारे पढ़ लिख के निकल गए। और बेटा है, उसको भी निकलना है, देखिए। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करो, वो भी पढ़ाई लिखाई के मामले में, कि उसका पछतावा बाद में हो। तो अब हम जैसे पेरेंट्स को तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग वो दोहराते रहते हैं, तो वही सुन करके बच्चा थोड़ा सा बोलता कि नहीं आगे बढ़ जाए। और इतना याद रखो, अगर बच्चे बढ़ते हैं या बिगड़ते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि पिताजी का उसमें श्रेय रहता है, ये हाथ रहता है, लेकिन सबसे पहला हाथ माँ का रहता है। माँ जिस तरह का गाइड करेगी बच्चों को, बच्चे वैसे निकलेंगे। पिताजी तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं। रात को बहुत होगा इतना पूछेंगे बेटा पढ़ाई किए, कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा स्कूल। लेकिन जिम्मेदारियां आ जाती हैं माताओं पर, तो उन हर माताओं से मेरा अनुरोध है कि बच्चों पर ज़्यादातर ध्यान दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वैसे भी समय ऐसा चल रहा है कि सुरक्षित कोई नहीं रहा। बस बच्चे भी कहीं कहीं लापरवाही कर देते हैं। देखा जाए तो बच्चों की लापरवाही से शायद ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम बहुत दुखित हूँ, आए दिन जो लड़कियों के ऊपर में रेप केस वगैरह जैसे आ रहे हैं, हमें बहुत व्यथित हूँ, मन से बहुत दुखी हूँ कि कम से कम वो चीज़ लड़कों में आना चाहिए कि नहीं, हमारी भी बहन बेटियां होंगी।
पर दुखद इस बात का है क्योंकि उनको शुरू से सिखाया नहीं जाता है ना कि बेटा नहीं, गलत है, तुम जा रहे हो एकदम सही से जाना, किसी लड़की को किसी लड़का को परेशान नहीं करना, अपने काम से मतलब रखना। बहुत कम माताएं हैं जो ऐसा शिक्षा बच्चों को दे पाती हैं, पर देना चाहिए। आप जैसे लड़कियों को शिक्षा देते हो वैसे लड़कों को भी शिक्षा देंगे तो ये जो अपराध है घटकर आधा हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, उसका मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन इसमें बहुत कमी आएगी क्योंकि संस्कार लड़कों को भी मिलने लगेगा ना। आज भी बहुत जगह ऐसे प्रथाएं हैं कि नहीं, लड़की को ऐसा करके रखो, लड़का को, अरे लड़का को तुम ऐसे बना के छोड़े, इसलिए तो आज इतने खराब स्तर पर उनकी गिनती आ रही है। लड़कों से डर लगने लगा है। लड़कियां भी कोई कम नहीं है, लेकिन यही सब कारण है, घट रहे घटनाओं का यही कारण है कि उनको सही दिशा, सही शिक्षा, सही साथ नहीं मिलता है, तभी ये घटनाएं घटती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपना भविष्य अपने बल पर जैसे तुम तैयार कर रहे हो उसी तरह अपने आप को इतना मतलब अच्छा रखो कि कल को तुम्हारे ऊपर इस तरह की स्थिति ना आए जिस तरह के अभी लड़कियों के ऊपर आ रही है। तो अपने आप को अच्छा से रखो, सेफ रखो और शांत रहो, अच्छा से रहो, पढ़ाई लिखाई अच्छा करो, अपने भविष्य की चिंता करो। आज की वीडियो मेरी बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ आगे।